बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एंड टर्म असेसमेंट सिस्टम पर ETA निज़ाम पर। आप सारे इस बात से आगाह हैं कि कोरोना वायरस के इशू की वजह से हमारे यहाँ सारे निज़ाम इम्तहानात डिस्टर्ब हुए। हमारे बोर्ड के इम्तहानात ना हो सके, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात ना हो सके। इसी तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो इम्तहानी सेशन होता है, जो अप्रैल में शुरू होता है और जुलाई तक चलता है, वो इम्तहानात भी ना हो सके। तो उसके लिए फिर ओपन यूनिवर्सिटी ने तलबा का साल बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। और सबसे पहले मैं ओपन यूनिवर्सिटी को इस फ़ैसले पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है कि जिस पर तलबा का पूरा एक सेमेस्टर बचाया जाएगा। तो ये जो ETA एंड टर्म असेसमेंट निज़ाम है, उसकी मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने तफसील रख दूँगा, ताकि जब आप वो असाइनमेंट हल कर रहे हों तो आपके जहन में वो बातें रहें। इस निज़ाम के तहत ओपन यूनिवर्सिटी ने यह फ़ैसला किया है कि BA से लेकर BA से ऊपर वाली क्लासेस के लिए ओपन यूनिवर्सिटी जिस तरह असाइनमेंट का ओपन यूनिवर्सिटी का एक पूरा एक निज़ाम है, उसी निज़ाम के तहत ही ओपन यूनिवर्सिटी तमाम तलबा को घर बैठे उनके पास एक क्वेश्चन पेपर भेजेगी। उस क्वेश्चन पेपर में 4 सवालात होंगे 25-25 नंबर के, और चारों सवालात लाजमी होंगे। चारों के जवाबात तलबा व तालिबात को लिखना होंगे। ये फ़ैसला किया है कि 27 तारीख को, यानी 27 जून को, एक तो 27 जून से पहले तलबा व तालिबात को उनके घरों में असाइनमेंट की तरह डाक के ज़रिए उन्हें वो एंड टर्म असेसमेंट के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर और रोल नंबर स्लिप तलबा को घरों में भेज दी जाएगी। और फिर तलबा की सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी ने ये भी फ़ैसला किया है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उसको अपलोड कर दिया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है। अब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक असाइनमेंट भेजी जाएगी, उस असाइनमेंट में 4 सवालात होंगे, चारों लाजमी होंगे। हर सवाल के 25 नंबर होंगे और जो पास होने के नंबरात हैं वो भी उस पेपर पर लिखे होंगे, जो कि 40 होंगे। कहीं चॉइस नहीं होगी। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हदायत हैं इन सवालात को हल करने के लिए, वो ये हैं कि एक तो सवालात में चॉइस नहीं होगी, 4 के 4 सवालात तलबा को हल करना होंगे। नंबर 2, तलबा को टाइप करने की इजाज़त नहीं होगी, यानी आप कंप्यूटर पे उनको टाइप करके नहीं भेजेंगे, बल्कि अपने हाथों से लिख के उनके जवाबात भेजेंगे। आप किसी और तालिब इल्म के सवाल का जवाब आप कॉपी नहीं कर सकते, यानी आप सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका जो जवाब है, उसका मवाद आप मुख्तलिफ़ किताबों से ढूंढेंगे। उस सवाल के मुताबिक आप उसकी मुतलका किताब से या जो उसकी कुछ रेफरेंस बुक्स होंगी उनसे आप उनके जवाबात ढूंढेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी ने ETA के इस निज़ाम में एक पाबंदी भी रखी है, जो पाबंदी आपके लिए असाइनमेंट में नहीं होती थी, कि आप असाइनमेंट आपके पास आती है और आप उसको लिख लेते हैं, कहीं से भी आप लिखते हैं और आप यूनिवर्सिटी को भिजवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पाबंदी ये भी होगी कि आपने ये असाइनमेंट जहाँ से आपने तैयार की है, जिन बुक्स को आपने स्टडी किया है, फॉलो किया है, उनका आपको आखिर में रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि आपने इस सवाल का जवाब किस किस बुक से लिया है और किस किताब को आपने यहाँ पर स्टडी की। तो इसी तरह नेट से भी मवाद उठाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी आप उसको कॉपी नहीं कर सकेंगे। अगर आप नेट पे या किसी किताब पे वो मवाद देखेंगे उस सवाल के मुतल्लिक़, तो आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको आप अपने अल्फाज में
लिखेंगे। इसी तरह हर पेज पर आप अपने साइन भी करेंगे और जब आपके ये आंसर शीट है, जब इसको मार्क किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा, तो बाकायदा आपकी लिखाई को भी देखा जाएगा कि आया उन तमाम क्वेश्चन में एक तरह का लिखा गया है, कहीं आपने लिखने में किसी की मदद तो नहीं ली। उसके बाद फिर जब आपने उन चारों सवालात के जवाबात लिख लेने हैं, तो उसके बाद आपकी जितने भी बुक्स होंगी, किसी की 2 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। अगर किसी ने पहले से कोई सेमेस्टर मिस किया हुआ था तो उसकी बुक्स भी उसके पास होंगी, 8 या 10 भी हो सकती हैं। खैर, जितने एक स्टूडेंट के पेपर होंगे, जितनी बुक्स होंगी, उन तमाम की वो जो असाइनमेंट्स हैं उनको लिखने के बाद उन सब को एक ही इन्वेलप में पैक करना होगा, यानी उनको अलग अलग नहीं भेजा जाएगा। और जो आपको रोल नंबर स्लिप भेजी जाएगी, उस रोल नंबर स्लिप के एक कॉर्नर पे बाकायदा एड्रेस भी लिखा होगा कि आपने ये असाइनमेंट किस एड्रेस पे भेजनी है। यानी एक ही जगह पे आपको अपनी 2 या 4 या 6 या 8 या 10 जितनी भी आपकी ये ETM यानी एंड टर्म ETA असेसमेंट होंगी, ये एक ही जगह आपको भेजना। असाइनमेंट भेजने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी हदायत हैं कि आपने वो असाइनमेंट दस्ती सबमिट नहीं करवानी। यानी ये ना हो कि आप रीजनल कैंपस चल पड़ें या यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है इस्लामाबाद, आप असाइनमेंट लें और वहाँ पहुँच जाएँ। इस चीज़ से यूनिवर्सिटी ने सख्ती से मना किया है। आपको ये असाइनमेंट्स बाय डाक भेजना पड़ेंगी या आपको TCS करना पड़ेंगी। और 2 ख़ास बातें आपने आखिर पे ये याद रखनी है। एक तो आपने आखिरी तारीख का इंतज़ार नहीं करना। यूनिवर्सिटी ने आखिरी तारीख 20/7/2020 दी है, यानी अगले महीने की 20 तारीख, 20 जुलाई तक आपको ये असाइनमेंट्स सबमिट करवानी है। लेकिन आप उस आखिरी तारीख का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि आखिरी तारीख से 2 या 3 दिन पहले ही आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आप यूनिवर्सिटी को भिजवा देंगे। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो आप बाय डाक भेजेंगे, आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजते हैं या आप TCS करते हैं या लिपिड कोरियर वालों के ज़रिए आप भिजवाते हैं, तो उसकी जो रसीद होगी वो आप अपना रिज़ल्ट आने तक अपने पास संभाल के रखेंगे कि कहीं अगर खुदा न खास्ता आपकी वो जो असाइनमेंट्स हैं वो कहीं मिसप्लेस हो जाती हैं, तो आपके पास एक रिकॉर्ड। जवाब कैसे लिखना है, आपको 1-2 बातें मैं मुख्तसर बता दूंगा कि आपने जवाब कैसे लिखना है। आप याद रखें कि जवाब लिखने के लिए सवाल पर गौर करना ज़रूरी होता है। हमारे उस्ताद हमें ये बताया करते थे कि आधा जवाब सवाल के अंदर मौजूद होता है। जितना आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और फिर आप अपना जो प्रीवियस नॉलेज है वो आप रिकॉल करेंगे, जो उस सवाल पे, उस टॉपिक पे जो आपने पहले से पढ़ रखा है। कहीं ना कहीं आपने असाइनमेंट्स में पढ़ा होगा, असाइनमेंट्स लिखते हुए आपने पढ़ा होगा, आपने वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी, आपने वहाँ पे उस सवाल का जवाब पढ़ा होगा, आपने बुक्स पढ़ी होंगी। इसी तरह उसी सवाल के मुतल्लिका में भी आपने FA में, BA में, MA में आपने उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, तो आप फ़ौरन अपना वो जो प्रीवियस नॉलेज है आप उसको रिकॉल करेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर आप जवाब लिखना बैठेंगे। यानी सवाल को पहले समझेंगे और जवाब उसके बाद लिखेंगे। ये ना हो कि आप सवाल सुने ही ना, सवाल समझे ही ना और आप जवाब की तरफ चल पड़े। नई शीट्स लें, शॉप से परचेज़ करें, शीट पे लिखें। ये नहीं है कि घर में जो बच्चों के पुराने रजिस्टर पड़े हैं, अब आपने वहाँ से कहीं आपने लीगल पेपर लगाया है, कहीं A4 लगाया हुआ है, कहीं आपने तंग शीट वाले कागज़ है पहला, दूसरा आपने 4 लाइनों वाला लगा दिया, कहीं मैथ वाली। आखिरी बात मेरी ये याद रखें कि इम्तहान देते हुए, आप किसी तरह का भी इम्तहान दे रहे हैं, बोर्ड का हो, यूनिवर्सिटी का हो, चाहे आप दाखिले का इम्तहान दे रहे हैं, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आप इम्तहान दे रहे हैं, कभी भी आप गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ना रखें। आप मेहनत करके जाएं, शौक़ से जाएं और उसमें मुकम्मल दिलचस्पी का इजहार करते हुए इम्तहान दें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये थी मेरी आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इस नए ETA एंड टर्म असेसमेंट निज़ाम पे। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।